औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि कमर दर्द यानी बैक बोन पेन जो है उसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं और क्या उसका होम्योपैथी में इलाज किस तरह से किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं या हिफाजती तदाबीर हैं जिनके ज़रिए से हम कमर दर्द से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं, और अगर कमर दर्द नहीं है तो कमर दर्द होने से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, कमर दर्द जो है ये एक बड़ा तकलीफ़ देह जो मसला होता है और एक ऐसी हालत होती है कि जिसकी वजह से इंसान बड़ा बेचैन और तकलीफ़ की वजह से बड़ा इरिटेबल सा होता है। तो इसके लिए अक्सर ये देखा है कि आप में से कम 5 लोगों में से 4 लोगों को ज़िंदगी में इस मर्ज़ से लाजमी वास्ता पड़ा होता है, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में। इसकी वजूहात क्या हैं, ज़रा इसको हम देखते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी सिटिंग पोजीशन जो है वो बाज़ औक़ात बच्चों में ख़ास तौर पर ये होता है कि उनके अज़ा नाज़ुक होते हैं, लेकिन वो एक ही तर्ज़ पर बैठकर कार्टून्स देखते हैं या वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो एक ही पोस्चर में बैठे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कमर दर्द हो सकता है। दूसरा, मोटापा, ओबेसिटी जो है ये भी कमर दर्द का एक बहुत बड़ा कॉज है। वो इसलिए कि आपकी कमर जो है, रीढ़ की हड्डी, वो तो मोरे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड की एक कह लें कि एक डोरी के अंदर पिरोए हुए हैं। अब वो मोरे जो हैं उनको अगर उनके अंदर ताकत जो है वो 1 मन वज़न उठाने की है या 40 किलो वज़न उठाने की ताकत है, तो अगर आप उसको 3 मन वज़न या 120 किलो वज़न जो है उनको सहारने के लिए कहते हैं, तो हर वक्त आपकी बॉडी का जो वेट ज़्यादा है वो आपकी कमर पर दबाव डालता रहता है कि जिसकी वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरी वजह ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, हड्डियों का गलना सड़ना और हड्डियों के अंदर वो प्रोसेस का शुरू हो जाना जो आम तौर पर 50 साल के बाद शुरू होता है, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। बच्चों में, बड़ों में असाबी कमज़ोरी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। बाज़ नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाती हैं कि जिससे वो अपनी रुतूबत ज़िंदगी को ही ज़ाया करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। बाज़ ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, जैसे मर्दों में एहतलाम का ज़्यादा होना और जरियान का ज़्यादा होना या ख़वातीन में लेकोरिया का होना बहुत ज़्यादा, ये भी कमर दर्द का बायस बन सकता है। कुछ ख़वातीन में और मर्दों में भी किडनी स्टोन की वजह से भी ये कमर दर्द लाहक हो सकता है कि होता तो वो किडनी में स्टोन है या गुर्दों में इन्फेक्शन होता है, लेकिन एहसास ये और होता है कि जैसे ये हमारी कमर का दर्द है। एक्चुअली ये डॉक्टर ही डायग्नोज करता है कि क्या ये गुर्दों का दर्द है या कमर का दर्द है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई ऑपरेशन अगर कमर का करवाया है तो उसके बाद कमर में दर्द हो सकता है, और अगर कमर का ऑपरेशन नहीं भी करवाया है, बैकबोन का नहीं ऑपरेशन हुआ है, कोई किडनी के हवाले से कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई पेल्विक का ऑपरेशन हुआ है, कोई सी सेक्शन हुआ है, कोई डिलीवरी के लिए जो बच्चे की डिलीवरी के लिए कोई ख़वातीन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद भी कमर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा यह है कि कुछ ख़ास किस्म की जो कमर के अमराज हैं, मसलन जो रीढ़ की हड्डी में किसी किस्म का कोई फोड़ा है या कोई ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। और बाज़ बच्चों में या बड़ों में भी अक्सर ये होता है कि वो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से भी ये मसला पैदा होता है, और कैल्शियम इंटेक ना करने से भी ये कमर दर्द हो सकता है।
اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی کمر درد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دودھ زیادہ پئیں، انڈے کھائیں، اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے پانی زیادہ پئیں، اپنی متوازن غذا استعمال کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کمر درد کا عارضہ مستقل رہتا ہے تو آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ کی کمر میں کسی قسم کا کوئی گلٹی، کوئی ٹیومر، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو سکتا ہے آپ کی ڈی جنریشن ہو رہی ہے آپ کے موروں کے اندر، یا مورے جس کو ہم کہتے ہیں گھس گئے ہیں، یا آپس میں وہ جڑ گئے ہیں، آپس میں پلگ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل بھی، کسی چوٹ کی وجہ سے بھی کمر درد شروع ہو سکتا ہے، کوئی انجری کی ہسٹری ہے، پرانی ہسٹری ہے، کسی وقت آپ کے کمر میں کسی بھی وجہ سے کوئی چوٹ لگی ہے، کہیں گر گئے ہیں، کوئی چیز لگ گئی ہے وہاں پہ، تو وہ بعض دفعہ 8 سال بعد، 10 سال بعد بھی وہ کمر کا درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے کمر درد کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جیسے چوٹ کی وجہ سے کمر درد ہو رہا ہے تو اس میں آرنیکا ہے، ہائپیریکم ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ چلنے پھرنے سے اگر درد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں برائیونیا بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ پھر اگر بیٹھے ہوئے درد شدید رہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس رسٹاکس بہت اچھی میڈیسن ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے کمر درد کے حوالے سے۔ کالمیاں بہت اچھی میڈیسن ہے، جبکہ کمر کا درد جو ہے اس سے چھٹکارا ہی نہیں حاصل ہوتا، اور بڑی یہ کوئک ریمیڈی ہے۔ اس طریقے سے کالو سنت ہے، وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور اگر کمر کا درد کسی سردی سے، اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کالی فاس بہت اچھا کام کرتی ہے، میک فاس بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور پٹھوں کی خاص قسم کے کوئی پل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے تو اس میں سیمی سی فیوگا بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ بہرحال ہومیوپیتھی میں تو بہت ساری ادویات ہیں جو کمر درد کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی میڈیسن آپ از خود استعمال نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ کو بالکل صحیح میڈیسن جو ہے وہ تجویز کی جائے گی تو کمر درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ساری دوائیاں بھی آپ کٹھی بھی ملا کر کھا لیں تو آپ کا کمر درد ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اسپیسیفک میڈیسن اسپیسیفک سمٹمز کے لیے ہوتی ہے وہی شفا یابی دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے معالج کے مشورے سے میڈیسن کو استعمال کریں، انشاءاللہ کمر کا درد آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔